आई इंडिया पर आ रही इस वक्त लखीमपुर जनपद के मोहम्मदी थाना इलाके से बड़ी खबर। आपको बता दें कि भूसा से लदे ओवरलोड ट्रक के अनियंत्रित होने के चलते रास्ते में बाइक से जा रहे चाचा भतीजे की दबकर मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं मौके पर ही कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसको लेकर बुलडोजर को भी बुलाना पड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के लखीमपुर ब्यूरो चीफ श्यामजी अग्निहोत्री जी। तो श्याम जी बताएं कि मोहम्मदी क्षेत्र में यह हादसा कहां हुआ और किस चाचा भतीजे की दबकर मौत की खबर सामने आ रही है। देखिए निशान जी, ये बड़ा हादसा है। शाम को लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच में एक भूसा भरा ट्रक जो शाहजहांपुर की तरफ जा रहा था, यहाँ पर मोहम्मदी रोड पे एक आरएमपी इंटर कॉलेज है, वहां पर ये अनियंत्रित होकर पलट गया और जिसके कारण इसके नीचे कुछ लोगों के दबे होने की संभावना थी। लेकिन अभी आई इंडिया ने जब बात की वहां के सीओ क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी अरुण सिंह से, उन्होंने बताया है कि वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बुलडोजर बुलाया गया है, जिससे बहुत ही जल्दी कोशिश की जा रही कि भूसे की ट्रक को हटाया जाए, उसके नीचे दबे लोगों को देखा जाए। किंतु जब अभी जो बात हुई है, उन्होंने ये पुष्टि कर दी है कि वहां पर 2 लोग इसके नीचे दब गए थे। जो प्लेटिना मोटरसाइकिल थी उस पर 2 लोग सवार थे, जिनकी मौके पर ही भूसे के नीचे और ट्रक के नीचे दबने से मृत्यु हो गई। और पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि जो भूसे के ट्रक के नीचे लोग दब गए थे, इसमें पकड़िया गांव एक पास में वहीं के रहने वाले चाचा भतीजे थे, जिसमें रामू सन ऑफ सुभाष उम्र 45 वर्ष ग्राम पकड़िया के थे, जिनकी मृत्यु हो गई है। और साथ ही नन्हे पुत्र नंदलाल उम्र 40 वर्ष, ये बहादुर नगर पकड़िया के ये भी रहने वाले थे, जो इस भूसा भरी ट्रक के नीचे दबने से इनकी मौत हो गई है। जबकि वहां पर काफी भारी हंगामा हो गया ट्रक के पलटने के बाद और बहुत लंबा कई किलोमीटर तक जाम लगा, आवागमन बाधित हुआ। लेकिन भारी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची है, जिसने स्थिति को नियंत्रित किया। और नियंत्रण सबसे पहले उसकी प्राथमिकता थी कि रेस्क्यू करके किसी तरीके से नीचे दबे लोगों को निकाला जाए और बुलडोजर की मदद से वहां पर जो भी चीजें हुई उनको बहुत जल्दी क्रियान्वित किया गया और जेसीबी लगाई गई, ट्रक को रोड से हटाया गया। जो अभी अभी समाचार मिल रहा है उससे निशान जी ये पता लगा है कि आवागमन जो अवरुद्ध था वो खुल गया है और उसके साथ साथ जो नीचे लोग दबे थे इनको पंचनामा करके भेजा जा रहा। आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के बाद पुलिस इनको भेज रही है। लेकिन फिलहाल अफरा तफरी का वहां पे माहौल है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आज फिर एक बार परिवहन विभाग के ऊपर प्रश्न उठा है कि जो ओवरलोडिंग ट्रकें चल रही, गन्ने की ट्रकें चल रही हैं, भूसा भरी ट्रकें चल रही हैं, इससे आज 2 निर्दोष लोगों की जान निशान जी आज फिर चली गई है। और इसके बाद जब आई इंडिया ने बात की वहां के मोहम्मदी क्षेत्राधिकारी अरुण सिंह से, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि चाचा भतीजे 2 पकड़िया के रहने वाले लोग थे, जिनकी मृत्यु हो गई है। और वो इस वक्त कह रहे थे हम लोग इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। और उन्होंने सबसे पहले यही किया कि जो लोग दबे हैं उनको निकाला जाए। जो अफवाहें चल रही थी कई लोग दबे हैं, उस चीज की उन्होंने भी पुष्टि की है कि नहीं, 2 ही लोग उसमें थे। और अभी भी ट्रक को तो हटा दिया गया रोड से निशान जी। फिलहाल वहां जो भूसा पड़ा हुआ है उसको हटाने का भी प्रयास किया जा रहा है और स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। किसी तरीके की वहां पर अब अफरा तफरी का माहौल फिलहाल नहीं है, जैसा कि पुलिस सूत्रों का कहना है। लेकिन इतना जरूर है कि परिवहन विभाग के ऊपर इतनी सुरक्षा व्यवस्था और इतनी चीजों की सख्ती करने के बाद भी ओवरलोडिंग के कारण आज 2 लोगों की जान फिर चली गई निशान जी। आसिम जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से ओवरलोड वाहन चल रहे हैं और इस पर जो है परिवहन विभाग और अधिकारी जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी वहां पर नहीं तय कर रहे हो। क्योंकि जैसा कि जो सीओ के द्वारा जानकारी भी मिली है आई इंडिया को कि ये जो मिल से ये निकला हुआ ट्रक था, जा रहा था भूसा लेकर के और ये अनियंत्रित होकर पलट जाता है। तो वहां पे मौके पर इतना हंगामा हो गया था श्याम जी कि जिस तरह से लोग कह रहे थे कि इसके नीचे कई लोग दबे हैं, तभी बुलडोजर बुलाया गया। तो क्या कई लोग दबने की मौके पर सूचना थी? आला अधिकारी में कौन कौन मौके पर पहुंचा था? देखिए निशान जी, बिल्कुल सही आपने कहा। जो आई इंडिया के रिपोर्टर थे पीएल राठौर, ये वहां मौके पे गए थे और इन्होंने वहां मौके से जो सूचना दी हम लोग को, उसमें उस वक्त जब ये ट्रक पलटा था उस वक्त की जब सूचना थी तो यही लग रहा था कि लोग कहते कई लोग इसमें दब गए हैं और काफी लोगों के दबे होने की संभावना। ऐसी कुछ खबरें भी ट्विटर और सोशल मीडिया पे चलने। लेकिन उसके बाद जब बहुत जल्दी वहां बुलडोजर बुलाया गया, जेसीबी बुलाई गई, उसके बाद जब काफी मशक्कत की गई, रोड जाम था, वहां पर अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन जब बात हुई, पुलिस ने पहले तो बात करने से मना किया था, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब चीजें सामने आई और काफी भूसा वहां से हटा दिया गया
और काफ़ी चीज़ें वहाँ से जब सामने आई तो ये 2 लोगों की मृत्यु की मौके पर ही पुष्टि हुई है और काफ़ी गंभीर स्थिति में उन लोगों को वहाँ से निकाला गया था। जनता ने भी मदद की है, पुलिस ने भी वहाँ पर अपनी कार्यकुशलता दिखाई और आनन-फानन में इन लोगों को पास के सीएससी भी ले गई थी पुलिस, जैसा पुलिस का कहना है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो अपने इंडिया के रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद थे पीएल राठौर, उनसे सूचना मिली थी, उन्होंने वहाँ से जो चीज़ें भेजी हैं उनको भी देखने के बाद इंडिया ने पुष्टि की है और पुलिस से बात की, जिसमें क्षेत्राधिकारी अरुण सिंह ने बताया कि चाचा भतीजे की गाँव के थे, इन दोनों की मृत्यु हुई और फिलहाल वहाँ का जो माहौल है उससे ये स्पष्ट हो गया कि और लोग अभी नीचे दबे नहीं हैं और जो आसपास के 1-2 लोग घायल थे वो भी सुरक्षित हैं, लेकिन इन 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की। और सबसे बड़ी बात निशान जी ये है कि परिवहन विभाग से लगातार इंडिया बता रहा है कि जाड़े का मौसम है, कोहरा गिर रहा है, रिफ्लेक्टर गाड़ियों पीछे नहीं है, ओवरलोडिंग ट्रकें चल रही हैं रोडों के ऊपर और ओवरलोड जो ये भूसा की ट्रकें चल रही है, भूसी, खोई और जो बैगास जा रही चीनी मिलों से, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो रोडों के ऊपर दौड़ रही हैं और निश्चित तौर पर इसी का एक ये दुखद परिणाम हुआ कि निर्दोष 2 लोगों की आज जान चली गई है। श्याम जी जानना चाहेंगे कि ये जो हादसा हुआ है, किससे हादसे के बाद कितने घंटे तक का जाम लगा रहा, कितने किलोमीटर जो है जाम लगा रहा? देखिए जैसा कि आपने बताया कि मौके पे जब ये हादसा हुआ था, ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया तो जाहिर सी बात है भूसा लगा हुआ था, बुलडोजर को भी बुलाना पड़ा वहां पे इसको हटाने के लिए, जेसीबी को, कि ये जो भूसा था उसको खाली कराया गया। देखा गया कि लोग और दबे नहीं थे, करीब जाम तो काफी लग गया होगा, हड़कंप सा माहौल हो गया होगा। तो एक बार जो जिम्मेदारी है हम लोग की बताएं कि कितना जो है किलोमीटर जाम लगा था और कितनी देर तक का जाम लगा, प्रशासन को कितनी मशक्कत करनी पड़ी जाम को हटाने में? देखिए निशान जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर जो आप प्रश्न कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात, जो ये मार्ग है, इस मार्ग के बारे में आप जान लीजिए, जो समय था 7 से 7:30 एक बीच लखीमपुर से भी काफी लोग यहाँ पे, चूंकि बड़ी लाइन ब्रॉडगेज है नहीं अभी यहाँ पर, तो अगर जितने भी लोग जाते हैं यहाँ से व्यापारी जाते हैं इतवार को, यहाँ पर सोमवार को मार्केट बंद रहती, तो अक्सर ज्यादातर बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोग शाहजहांपुर से ही बड़ी लाइन से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली की मार्केट करते हैं और वहां से वापसी भी करते हैं रात को दिल्ली से। तो वो रूट आवागमन का जो है शाहजहांपुर से, तो इस कारण से इस रोड के ऊपर 4 पहिया, 2 पहिया वाहनों का बहुत ज्यादा आवागमन होता है। और आपने जो बात की, जैसा कि हमारे रिपोर्टर पीएल राठौर, इंडिया के रिपोर्टर वहां पे मौजूद, उनका कहना था, घटना स्थल से उन्होंने रिपोर्ट दी थी, लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम उस वक्त लग गया था, ग्रामीण रोड पे थे, अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस को भी बुलडोजर को सूचना देने में, जेसीबी बुलाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन फिलहाल कोशिश कर रही थी पुलिस की जल्दी से जल्दी बुलडोजर और चीजें आ जाएं। और सबसे बड़ी बात एक ये भी थी वहां पर निशान जी की जो लोग इस बात को सुने वो वहां पर अपने आप मदद के लिए आगे बढ़े हैं। गांव से कई लोग आ गए हैं, गांव में उनके पास जो भी साधन थे, फावड़ा था, बाल्टी थी या जो भी था, उससे उन्होंने भूसा हटाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां पर बुलडोजर आया, जेसीबी आई, जिसने उसको रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस को कुछ देर तो काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस आधे से 1 घंटे तक उस रोड को खुलवाने में नाकामयाब रही। और जैसा कि हमारे रिपोर्टर पीएल राठौर बता रहे हैं, वहां लगभग 3 से 3.5 घंटे तक बिल्कुल जाम लगा रहा, रोड बिल्कुल बाधित रही, लेकिन काफी देर के बाद 4 घंटे, 3.5-4 घंटे के बाद वो रोड खुली है और वो रोड चूंकि काफी ज्यादा चलती है, बिल्कुल काफी ज्यादा आवागमन वहां पर होता है, तो इस कारण से कई लोगों को परेशानियां का सामना करना पड़ा। कि पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि रोड के ऊपर सबसे पहले तो भूसा जो पड़ा उसको हटाया जाए और उसके नीचे जो अफवाहें उड़ रही हैं, जो लोग बता रहे थे कई लोग दबे हैं, तो पुलिस को सबसे पहले जेसीबी हर चीज से उस भूसे को पूरी तरीके से खाली कराना था कि कहीं भी ऐसा ना हो कोई व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई और राहगीर दबा हुआ हो। इस कारण पुलिस ने उस रास्ते को जाम भी रखा, बंद भी रखा, लेकिन ये जरूर था कि 3 से 4 किलोमीटर तक वहां पे निशान जी जाम लगा हुआ था और उनको इस जाम को खुलाने के लिए 3 से 3.5-4 घंटे रेस्क्यू करना पड़ा। और जब वहां से ट्रक हटा है, जब वहां से भूसा हटा है, तब ये जाम खुल पाया निशान जी। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर ये हादसा हुआ था, वहां पर करीब बताया जा रहा है कि 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, जिससे खाली कराने के लिए भी 3 से 4 घंटे का समय लग गया। फिलहाल आपको बता दें कि इंडिया अपने दर्शकों को वो वीडियो सुनाता है जो 46 सेकंड का वीडियो है, वहां पर किस तरह से जब ये हादसा होता है, हादसे के बाद वहां पर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो जाते हैं और भूसे को हटाने के लिए खुद अपने हाथों से कोई हटा रहा है, कोई कैसे हटा रहा है, और जो दबे हुए बाइक सवार चाचा भतीजे से उनको निकालने का प्रयास कर रहा है। पहले इंडिया अपने दर्शकों को वो वीडियो दिखा देता है 46 सेकंड का।
चलो जाकर हेलमेट लगा रहा है। रखो यार, रखो जल्दी। टांग निकाल लो। हुआ हाँ तुम उसको निकालो दादा। एक लोग अंदर चले जाए आप लोग। गाड़ी कैसे धीरे हाँ दोनों पैर फंसे हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से वहाँ के लोग स्वतः खुद ग्रामीण जो है कड़ी मशक्कत कर रहे हैं उन दबे हुए लोगों को निकालने के लिए। और उसके बाद वहाँ पर आपको बताएं कि पुलिस के आला अधिकारी पहुँचते हैं, जेसीबी पहुँचती है और सभी लोग कड़ी मशक्कत करके जो है जाम को भी खुलवाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल मौके पर पहुंचे सीओ मोहम्मदी के अरुण सिंह का क्या कहना है वो भी सुना देते हैं। आज एक ट्रक जो है वो मील का भूसा लाद कर जा रहा था शाहजहाँपुर की तरफ, मोहम्मदी से शाहजहाँपुर की तरफ। तो आरपी कॉलेज के सामने ये डिसबैलेंस होकर के पलट गई है, जिसके चपेट में एक मोटरसाइकिल प्लेटना आ गया, जिसमें दो लोग, एक रामू और नन्हे, दोनों एक ही परिवार के चाचा भतीजा हैं, जो उसमें दब गए। तब सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंच करके तत्काल उन लोगों को निकलवा करके अस्पताल भेजा गया है। अस्पताल में इन दोनों लोगों का मृत्यु हो गई है और वर्तमान में जो है उसको ट्रक को हटवा करके और रोड को क्लियर करा दिया गया। वर्तमान में हम लोग PSC पर मौजूद हैं और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। लाइन आर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो नियमानुसार कार्रवाई किया जा रहा है। तो आपने सुना कि किस तरह से मोहम्मदी के सीओ अरुण सिंह ने बताया कि ये हादसा होता है और ये बैगास मतलब भूसा भरई जो है एक ट्रक जा रहा था जो मोहम्मदी और शाहजहाँपुर मार्ग पर तभी अनियंत्रित हो जाता है और जिसमें अनियंत्रित होने के बाद ये पलट जाता है। उसी के नीचे रास्ते पर चल रहे चाचा भतीजे रामू और दूसरे नन्हे, ये बहादुर नगर के फकड़िया के रहने वाले थे। ये दब जाते हैं और दबने के बाद भूसे को खाली कराया जाता है। इनको तत्काल वहां से मौके पर ही जो है CHC भेजा जाता है, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा चाचा भतीजे दोनों को जो है मृत घोषित कर दिया जाता है। फिलहाल परिजन जो है वहां पे मौके पे पहुंचे हैं और चीख पुकार मची हुई है, काफी अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी जाम को खुलवाने के लिए, क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। जेसीबी की मदद से जो है वो उस भूसे को पहले खाली कराया गया, हटाया गया, उसके बाद ट्रक को किनारे साइड लगाया गया, तभी आवागमन को बाधित किया गया, मतलब जो सुचारू रूप से चलाया गया। फिलहाल आपको बता दें एक बड़ा सवाल भी उठता है कि जिस तरह से इस समय चीनी मिलें सभी की जो है चालू हो गई हैं और चल रही हैं, इसी दौरान प्रशासन और चीनी मिल दोनों लोगों को ये चाहिए कि जो वाहन निकलते हैं उन्हें ओवरलोड ना करने दें। साथ में उन वाहनों पर इंडिया अपने दर्शकों से भी कहेगा कि इस तरह के वाहन देखें और थोड़ा सुचारू रूप से सही से गाड़ी वाहन चलाएं, क्योंकि और जो वहां पे किसान अगर वो गन्ना लग रहा हुआ ट्रक या ट्रॉली कुछ ले जा रहे हैं तो उन पे रेडियम स्वतः लगा दे, किसी की इंतजार ना करें, क्योंकि प्रशासन लगाएगा। और जब भी कोई वाहन आप निकालें अगर रास्ते से जो गन्ना लेके जा रहे हैं उस पे भी एक क्रॉस का निशान बना के जो है कपड़ा लगा के पूरी तरीके से रेडियम लगाएं, अपने वाहनों पर रेडियम लगाएं, जिससे कि कोहरे का जो सीजन भी आ गया है, कोहरे का समय आ गया है, इससे हादसे में कुछ ना कुछ लगाम जरूर लगेगा। लेकिन प्रशासन जिम्मेदारी तय करे कि इस तरह से वाहन जो ओवरलोड है उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाए। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सैम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शांति, धन्यवाद।